कौन बनेंगे प्रधानमंत्री अब की बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह। अभी हम पंडारक आए हुए हैं और पंडारक को एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का गढ़ माना जाता है। गढ़ इसलिए कि यहाँ पर भाजपा के ही भी उतना ही वोट बैंक है और जदयू का भी उतना ही वोट बैंक है और यहाँ पर बहुत सारे जो संघ से जुड़े हुए हैं यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हुए लोग हैं वो भी यहाँ पर हैं जो भाजपा के लिए और जदयू के लिए समर्पित भाव से लगातार काम करते आए हैं। और पंडारक में हम हैं। पंडारक आपको पता होगा बाबा पुंडा की धरती है, भगवान सूर्य की धरती है और यहाँ पर काफी सारे विकास कार्य वर्तमान सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी उनके द्वारा हुआ है। तो हम बात करने के लिए आए हुए। देखिए यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता भी मौजूद हैं पंडारक कार्यालय में। तो आपका शुभ नाम सर? हमारा शुभ नाम सतीश प्रसाद शर्मा। जी जी। आप तो बहुत पुराने जदयू के नेता हैं। आप हमेशा नीतीश जी के साथ आपने काम किया है। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी जो वर्तमान में सांसद हैं उनके लिए आपने काम किया है, उनके साथ रहे हैं आप। क्या लगता है कि इस बार मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनौती है या आसान से जीत होगी? कोई चुनौती नहीं है, एकदम आसान है, समझ गए। कोई चुनौती नहीं है। 17 बरस के माननीय मुख्यमंत्री जी का, नीतीश जी का कार्यकाल इतना बढ़िया रहा और 17 बरस 18 बरस जो जेल में रहा वो आज कह रहा है कि हम नेता हैं, हमको वोट दीजिए। जनता किस आधार पर वोट उनको देगा? आप ही सोचिए, जनता किस आधार पर वोट? 17 बरस बिहार को सींचने में नीतीश जी अपना जीवन यापन कर दिए। अगला उम्मीदवार जो आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं उनका तो कहना है कि गोलबंद है हमारे तरफ में, यानी कि जो बैकवर्ड क्लास का है या तो फिर निर्धन ऐसे करके कहते हैं वो। लेकिन नीतीश जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनका भी बेस वोट बैंक वही जाति है जिस पर वो राजनीति करना चाहते हैं, राजद के जो उम्मीदवार हैं। तो आपको लगता है कि राजद का जो उम्मीदवार है मुख्यमंत्री नीतीश जी के जो बेस वोट बैंक है, जमीनी वोट बैंक है, उसमें से हमारी कर सके? कभी नहीं, एकदम भूतो भविष्य में ऐसा होगा। नीतीश जी का जो वोट बैंक है उसमें कोई सेंध हमारी नहीं होगा। अभी सब जात सब धर्म के लोग नीतीश जी को मान। समाज का आदर्श कौन? राजद जो कैंडिडेट उनके बारे में कहा जाता है तो वो अपने समाज के आदर्श वो हो सकते हैं या फिर जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कौन आदर्श हैं? नीतीश कुमार रहेंगे। कारण भी बता दीजिए। कारण बताइए। नीतीश कुमार के कार्य कुशलता के विकास के रूप में स्वच्छ छवि, लॉ एंड ऑर्डर और क्या काम की गिनती करने लगेंगे तब तो आधा रात हो जाए। अच्छा, वर्तमान सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी लगातार तीसरी बार दूसरी बार के बाद मैदान में हैं, तो उनके विकास कार्य से आप प्रभावित हैं या तो फिर लगता है कि उन्होंने क्षेत्र में विकास किया है? जरूर क्षेत्र में विकास किए हैं। उल्लेखनीय कार्य जो पंडारक प्रखंड में या काली मंदिर में एक घाट दिए। अभी जस्ट पुण्यार्क सूर्य मंदिर हमारे माननीय बड़का भाई साहब भांसोदा थे, उन्हीं के कार्यकाल से मांग। भांसो पहलवान जी जो यहाँ के बहुत ज्यादा प्रसिद्ध समाज सेवी भी रह चुके हैं, पहलवान भी रह चुके हैं, उनका भी मांग था। लेकिन उनके पुण्यतिथि के रूप में हमारे ललन बाबू मैंने स्वेच्छा से दे दिए। आज पुण्यार्क सूर्य मंदिर एक बन रहा है उन्हीं के सौजन्य से। अस्पताल जो उधर चल गया था उसको लाके यहाँ दिए। उल्लेखनीय कार्य हुआ है पंडारक प्रखंड यानी कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहां पर। तो आप कुछ बताएं सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मुंगेर लोकसभा में इस बार किनकी जीत होगी, क्या लगता है आपको? राजीव रंजन ललन बाबू की जीत होगा। उनकी जीत होगी यानी कि जदयू जो प्रत्याशी है राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, किस बूते पर, मतलब कि होता है ना कि हाँ भाई क्या कार्य है उनका जो आपको लगता है? विकास किए हैं काफी। विकास मूल मंत्र है, विकास के बदौलत ही जीत होगी। इनका कहना है, समर्थक हैं उनका साफ कहना है कि विकास के बदौलत यानी विकास कार्यों के बदौलत ही फिर से जीत होगी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी का जो जदयू के प्रत्याशी हैं। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस बार जो लगातार कैंडिडेट? राजीव रंजन जी के विकास पर कुछ कम वोट दे रहा है, बहुत वोट से जीतेंगे। इस क्षेत्र में आपको लगता है कि हाँ बढ़त बना लेंगे आप अगला प्रत्याशी? बहुत ज्यादा बढ़त बना। तुलना करते हैं अगर जो आप राजद प्रत्याशी के जो प्रतिनिधि हैं और वर्तमान जदयू प्रत्याशी जो हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी, छवि की तुलना करते हैं तो कैसा पाते हैं आप अपने? अरे वो तो डकैत है, वो
7 बरस 15 बरस पर जेल से आया है, उसको कोई छवि तुलने नहीं है कुछ छवि में। तो डकैत चोर है, हाले दिया करके वोट इसीलिए उसको दिया गया, बिया हुआ है कि ये आक्रोश है आपके मन में कि हाँ भाई गलत छवि के लोग हैं। नाजायज आदमी है। आप बताइए सर, ये जो आपका शुभ नाम? आशुतोष कुमार। तो इस बार राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी हैं, कैंडिडेट हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से। विरोधी दल यानी कि जो आपके विपक्ष में है, राजद के जो कैंडिडेट हैं, उनके प्रतिनिधि का कहना है कि बहुत बड़ी चुनौती हम दे रहे हैं और इस बार उनकी जीत होगी। आपको लगता है ऐसा? कोई चुनौती नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सामाजिक न्याय के साथ विकास और आदरणीय सांसद जो अभी प्रत्याशी हैं श्री राजीव रंजन सिंह जी के विकास के धारा के सामने ये कहां से थमेंगे? कोई प्रश्न ही, कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, विकास के नाम पर जो है हम वोट दिया जाता है। आजकल जनता प्रबुद्ध है। आप किसी भी भ्रम जाल में चाहिएगा कि यहाँ की जनता फंस जाए तो वो नहीं फंसेगी। स्पष्ट रूप से हाँ विकास। 4 जून 400 पार है। आपका क्या कहना है? ऊपर बैनर में कुछ मैटर हम देख रहे हैं। 4 जून निस्संदेह ये तय है। मुंगेर लोकसभा सहित 4 लाख पार, यहाँ तो 4 लाख पार। मुंगेर लोकसभा सहित 4 लाख से ज्यादा वोट से श्री राजीव रंजन सिंह। जनता में क्या देख रहे हैं आप? उत्साह बल्कि अपने कैंडिडेट के प्रति बहुत हृदय में बसा कर बैठे हुए हैं जनता। जाना है 13 मई को और तीर छाप पर बटन दबा के धमाधम कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी सकारात्मक है। हाँ, उनकी गारंटी तो जन जन में मैंने दिल में बसा हुआ है। प्रधानमंत्री तो आपका कहना है कि अगर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से सत्ता में लाना, प्रधानमंत्री बनाना है, तो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह जी को? बिल्कुल बिल्कुल। आप बोलिए सर, क्या मतलब कि आपका आगे में जो प्रतिद्वंदी है राष्ट्रीय जनता दल का, वो मजबूत कह रहे हैं, उनके समर्थक कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मजबूत है और इस बार सत्ता हाथ से निकल जाएगी मुंगेर में वर्तमान सांसद ललन सिंह जी का? आपका क्या है? ऐसा अगर कोई कह रहा है तो उसको अनुभव नहीं है बता रहे। ऐसा कहने का कोई सवाल, हमारा तो कहीं कोई चुनाव में है ही नहीं, कहीं टिकने हमारा जो उम्मीदवार विरोध वाला वो कहीं टिक सकता है क्या? आप देखिए, आपको बता देते हैं सीधा सीधी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आप जो मुफ्त राशन है, उज्ज्वला योजना है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, 370 है, राम मंदिर का निर्माण है, ऐसे अटल कॉरिडोर, माने इतना है कि उनकी योजना है। और प्लस नीतीश कुमार जी के द्वारा जो विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें आपको बता देते हैं पोशाक योजना है, लड़कियों के लिए साइकिल योजना है, छात्रवृत्ति योजना है, जो दोनों योजनाओं को मिला देते हैं तो पब्लिक को उससे अधिक क्या चाहिए? तो इसका लाभ वर्तमान सांसद को मिल रहा है और भरपूर मिल रहा है जन समर्थन। आप जहां इशारा करना चाहते तो देख लीजिए, पीछे देखिए, हम लोग सब लोग एकजुट है, सब लोग हैं इसमें, सभी जाति के लोग हैं और सब लोग बैठ के हम लोग निर्णय ले चुके हैं सब लोग कि इन दोनों के विकास योजनाओं को देखते हुए मतदाता व्यग्र है अपने वोट देने के लिए। फिर भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत देखिए, नहीं एक बात और बताते हैं, मेहनत तो बहुत बातें ऐसी है जिसको बताना पड़ेगा मतदाता को। जैसे मैं आपको एक बात बता, नरेंद्र मोदी जी के बारे में सब जानता कि इनका कमल छाप चुनाव चिन्ह है। कोई अनपढ़ महिला चली गई वहां, वो कमल छाप का खोज रहा है सिंबल बूथ में, उसको कमल छाप मिल ही नहीं रहा। देना है नरेंद्र मोदी जी को वोट, लेकिन है ये नहीं है वो, तो उसको तो जाकर हमको समझाना पड़ेगा कि आपको। क्रम संख्या आपका क्या है? तीन है और तीर छाप। हाँ 28। अन्ना जी हैं, यहाँ के समाजसेवी भी हैं, पहलवान भी हैं और युवा है, लोकप्रिय है यहाँ। अब की बार मुंगेर में किनकी सरकार, मतलब किनकी सरकार बनेगी? इस बार ललन सिंह जी का सरकार जीतेंगे, फिर वही जीतेंगे।
और रिकॉर्ड मत से जीतेंगे। जीत में कोई संदेह जनता के बीच में जाते हैं तो क्या लगता है आपको, कैसा लगता है कि जनता का रुख क्या है? जनता का रुख बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना विकास किए हैं तो जनता खुश है और फिर दोबारा इनको सांसद चुनने के लिए बेकरार है। आगे भी उम्मीद है कि अगर जो जीत जाएंगे आपके समर्थन से, लोगों के समर्थन से, तो काम करेंगे आगे? बिल्कुल करेंगे। इनका यही एक मन है कि विकास करना है, जनता को मतलब बढ़िया करके दिखाना है। और प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे। मोदी सरकार। तो हमारे साथ हैं चाचा हैं, तो इस बार मुंगेर में आपको क्या लग रहा है? मुंगेर में बराबर कोई लड़ाई नहीं है, एकदम सीधा है, एकदम सीधा है। प्रतिद्वंदी कह रहा है कि मुकाबला है, कोई नहीं, मुकाबला कुछ नहीं है। खाली भ्रम फैला रहा है, क्रिमिनल आदमी है, उसको कोई वोट नहीं देगा। सब जानता है कि मलिया 12 बरस 14 बरस जेल भोग के आया है। जनता का समर्थन अब की बार मिलेगा आपको? जनता को समर्थन हमको मिल रहा है एकदम 100%। कोई लड़ाई यहाँ नहीं है और रिकॉर्ड मत से ललन बाबू जीतेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस बार देखिए, यहाँ पर हम थे और जनता का रुख आपने जान लिया, देख लिया। यहाँ पर विभिन्न जातियों को, यानी कि कह सकते हैं कि समाज के विभिन्न तबके के लोग मौजूद हैं, किसी एक जाति या एक वर्ग के नहीं है। और सभी का साफ कहना है कि फिर से केंद्र में एक बार मोदी जी की सरकार और मुंगेर में फिर से एक बार ललन सिंह बनेंगे सांसद, यानी कि ललन सिंह जी के सरकार। कौन बनेंगे प्रधानमंत्री अब की बार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। देखिए, बच्ची भी कह रही है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज के लिए। आगे भी आपको लगातार हम दिखाते रहेंगे चुनाव से संबंधित खबर बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज पर।